रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है और अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। बिहार चुनाव में नेताओं की जुबान पर कविताएं सर चढ़कर बोल रही हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बिना जब तेजस्वी यादव के दिल्ली छोड़ते ही आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच ये शायरी की जंग छिड़ गई। आधी रात तक दोनों एक दूसरे को टूटे संबंध जोड़ने पर गांठ रहने और प्रेम के दरिया में डूबने जैसी बातें समझाते हुए दिखाई दिए। हालांकि पटना पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन एकजुट है और एक दो दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इसी तरह की बातें कही। मतलब बात भले ना बन रही हो लेकिन टूटी भी नहीं है। अब खबर यह भी है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दलों को कितनी सीटें मिली इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शायराना जंग की बात। तेजस्वी यादव की दिल्ली छोड़ते ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने संबंध झटके से नहीं तोड़ने और टूटे संबंध फिर से जुड़ने पर गांठ रह जाने वाली शायरी एक्स पर पोस्ट की। उसके ऊपर से यह भी लिख दिया कि हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। इसके बाद तो आधी रात तक सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता शायरी की जंग लड़ते रहे। कोई प्रेम का दरिया समझाने लगा तो कोई आंख का पानी खोजने लगा। कुछ समर्थक एहसान भी गिनाने लगे। सांसद मनोज झा ने लिखा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद, ये लिखा मनोज झा ने। फिर आते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मनोज झा को अब्बास ताबिश का शेर मारा और लिखते हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। आधी रात ऐसा लगा जैसे महागठबंधन में फूट पड़ गई हो और अब कभी भी टूट सकता है। शायरी पे शायरी मारी जाती रही। युवा कांग्रेस के चर्चित अध्यक्ष रहे वीवी श्रीनिवास ने मनोज झा को लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक मनोज झा को खुसरो का दोहा सुनाने आई और लिखा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। गठबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। रागिनी नायक को जवाब देने राजद के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु कूदे और कबीर का दोहा मारा और लिखा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। खैर, अब बात सीट शेयरिंग पर फाइनल होती दिखाई देती है। बिहार में कांग्रेस, राजद और महागठबंधन में शामिल जो दूसरे दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग जो है उस पर बात जो है बनती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। वहीं तेजस्वी यादव एक बार फिर राघोपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को सबसे ज्यादा 135 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि कांग्रेस और राजद के बीच जो है सीट बंटवारे पर बात लगभग फाइनल हुई है। केवल 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बात बची है, जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। और इससे पहले चर्चा ये भी थी कि महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपसी टकराव है। रात को आपने जुबानी जंग देखी, शायराना अंदाज देखा। राजद ने केवल 140 सीटों पर दावा पहले ठोका था, जिससे सहयोगी दल भी नाखुश नजर आए थे। और इधर तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से अपना नामांकन जो है दाखिल करने जा रहे हैं। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसके पोस्ट जारी कर दिए हैं। लोगों से नामांकन समारोह में शामिल होने की अपील की जा रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी को कितनी सीटें मिली? बता दें कि 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। रात को तो ऐसा लगा था जैसे महागठबंधन में बड़ी फूट पड़ चुकी है और उसके बाद ये नेता लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन लड़ाई भी कैसी, शायराना। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें आ रही थीं कि बात अटक गई है, पेज फंस गया है, वहीं अब खबर यह भी है कि पेज जो है वो अब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।